सोनीपत से बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज सोनीपत पहुंचे। पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार के निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। हुड्डा ने कहा कि जब राहुल गांधी सबूत दे चुके हैं तो चुनाव आयोग को अब जवाब देना ही चाहिए। कांग्रेस शासित राज्यों में भी वोट चोरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक और बिहार में भी इसी तरह की गड़बड़ी सामने आई है। खासकर बिहार में 65 लाख वोट काटे जाने पर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया। चुनाव आयोग बताए आखिर किस आधार पर इतने वोट हटाए गए। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि आयोग लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, उसे जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जन जन तक लेकर जाएगी। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर भी पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जब प्रदेश में एडीजीपी और एएसआई स्तर के अधिकारी भी आत्महत्या कर रहे हों, तो हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में भारी कमियों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। राष्ट्रीय स्तर के सर्वे में हरियाणा पुलिस के 14वें स्थान पर रहने को लेकर भी उन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया। सबूत से ही चलता काम, सबूत से काम चलता है। जब राहुल गांधी जी ने सबूत दे दिए, एक महिला के 22 जगह वोट, एक महिला की 323 वोट, किस प्रकार से कितनी देखिए 5 तारीख को इलेक्शन हुआ हमारा। 5 तारीख को 9:15 बजे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट 61.9% या 19 पड़े, 0.09, और 6 तारीख को वो बढ़ के 65.65 होगी, और 8 तारीख को गिनती, 7 तारीख को 9 बजे 67.9 होगी, तो 7% वोट का फर्क हो गया। क्या मशीनों में अपने आप वोट बढ़ गई? आजकल डिजिटल का टाइम है। वैसे तो कह रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक वो है, 1 मिनट में उसी दिन पता लग जाता है। 3 दिन तक बढ़ती नहीं। 15 लाख से ज्यादा वोट बढ़ाई, मतलब एवरेज देखोगे तो 15,000 प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये आपके सामने ये सारी बातें आई हैं आपके सामने। बीजेपी कह रही है जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वोट चोरी क्यों नहीं हुई? कहाँ क्यों नहीं? कर्नाटक में सबसे पहले, कर्नाटक में उदाहरण दिया राहुल गांधी ने, वो अभी चल रहा है उसे। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है ना, वहाँ भी दिया है। महिपाल डांडा कह रहे हैं कि 65 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। अगर 65 लाख वोट चोरी होती तो जनता सड़कों पे आती, एक भी व्यक्ति विरोध में नहीं आया। 65 लाख कहाँ? बिहार में। बिहार में एसआईआर पे क्वेश्चन मार्क है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 65 लाख वोट काट दी गई, किस बात पर? कि 10,000 रुपये काट दी, समय दिया नहीं। तो ये है बीजेपी के नेता एक बात और कहने की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े हैं। ये इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन तो जवाब नहीं दे रहा। मेरा जवाब देना, क्यों बड़ी वोट? बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं इसको। ये क्या कारण है भाई? इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो प्रजातंत्र का मजबूत स्तंभ है। हुड्डा साहब, बीजेपी के नेता एक बात और कह रहे हैं कि पिटीशन कोर्ट में क्यों नहीं डाली कांग्रेस ने? अगर उनके पास सबूत थे तो उनसे पूछ के करेंगे क्या? जो काम है पब्लिक का, हमारी जन चेतना काम दिखाना, जन जन तक बात लेके जाएंगे। सर, लगातार प्रदेश में हत्या डकैती की वारदात बढ़ रही है। आज करनाल में भी एक परिवार को बंधक बनाकर डकैती डाली गई। बादरगढ़ में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई। किस तरह देखते हो? आज आप तो 2 इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, रोज हो रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है। जब प्रदेश में एडीजीपी लेवल का एएसआई आत्महत्या करने पे होते हैं तो उनको ही विश्वास नहीं है, तो लोग ये, और मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र गृह मंत्रालय कह रहा है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो अब सब कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा। तो ये तो खाली इसकी बात नहीं है। जो 11 साल में ये हुआ है, आप स्कूलों में चले जाओ, वहाँ मास्टर नहीं। आप अस्पताल में चले जाओ, वहाँ डॉक्टर नहीं। आप थाने में चले जाओ, वहाँ पुलिस नहीं। क्यों? पुलिस की कमी इतनी है। ये अब आया है, अभी सर्वे आया है ना, उसमें 18 बड़ी स्टेट हैं हमारे देश में, उसमें से पुलिस के उसमें 14वें नंबर पर है हमारा प्रदेश। तो कहाँ जाए? अनाज मंडी में घोटाले सामने आए हैं। सरकार कह रही है अगली धान घोटाला सामने आया, फास्टैग वो लगाया जाएगा, टैग अब लगाया जाएगा। जब मैं शुरू से आपने देखा होगा, मैं पिछले जब से खाद शुरू हुई, जब से कह रहे हैं धान का घोटाला,
पहले भी हुआ था, इन्होंने कहा SIT बनाएंगे हम। शराब का घोटाला हुआ था, बोला SIT बना, SIT की रिपोर्ट आती नहीं। धान का घोटाला छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ का नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है। सर, नायब सैनी सरकार का 1 साल हुआ है, चुनावी वादों को कहाँ देखते हैं? कौन सा वायदा किया पूरा, कौन इस सा पर किया? कार्यक्रम कर रही है सर बीजेपी ये तो सरकार। कह रहे थे हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आज क्या है, आमदनी दुगनी हुई, लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय में न खाद पे था, न कीटनाशक दवाई पे था, न डीजल सबसे सस्ता था हरियाणा में। अब देखो क्या भाव था 14 में, डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है खाद का। खाद के लिए तो इतनी मारा मारी हो रही है, किसान को खाद मिल नहीं रहा। उन पर जिस तरह कैदी पे मोहर लगाई जाती है ना, इतना मोहर लगा के एक कट्टा दे रहे हैं, किसान को भी चोर बना दिया। तो ये बिल्कुल हर मोड़ पे सरकार फेल सरकार, कर्जा बढ़ा रहे हैं। घोषणा पूरी की है भाई। एक बात बताओ, आप सोनीपत में रहते हो ना, आपने कई सवाल मेरे से पूछ लिए, और पूछो वो भी दूंगा। मैं एक ही सवाल का आपसे करता हूँ, उसका जवाब दे दो मेरे को। 11 साल में सोनीपत में हुआ क्या है, बता दो। या हमारे समय की बता दो, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी क्या, कुछ कितने ले, खानपुर क्या, मेडिकल कॉलेज क्या, 11 साल में क्या हुआ है, तुम बता दो ईमानदारी से। ना मेरे से इतने सवाल पूछ रहा है, मैं एक सवाल का पूछा, उसका जवाब नहीं दे रहे तुम। आपने मेडिकल कॉलेज बनाया था, लेकिन वहाँ आज महिला विश्वविद्यालय में सैलरी नहीं मिल रही है। तो वही किसकी सरकार है? बीजेपी। बस आ गया जवाब मेरे पास, आपने दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 50% सैंक्शन पोस्ट खाली है, पुलिस में 48% पोस्ट खाली है। आप क्या करोगे? सर, भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आज शपथ ली है। हरियाणा में चारों तरफ खुशी देखी जा रही है। बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। हमारे हरियाणा के बेटा CGI बनना कोई छोटी बात थोड़ा ही है। 53 में CGI बने हैं, ये हरियाणा के तो पहले व्यक्ति हैं जो उस पद पर पहुंचे हैं। बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई है, और हमारे को गर्व है इस बात का, हमारे प्रदेश से बने। सर, फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी दुख की घटना सामने आई है। धर्मेंद्र का निधन हो गया आज। भाई ये मना पता नहीं क्यों, पहले भी तुमने उड़ा दी थी ये ना, आज कंफर्म करूंगा पहले। आज हो गया, आज निधन हो गया, ऑफिशियली आ गया। दुख की बात है। हाँ भाई, बड़ा दुखद वो समाचार है। धर्मेंद्र एक बहुत अच्छे व्यक्ति और मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, व्यक्तिगत तौर पे हमारे साथ सांसद रहे, और बहुत अच्छा व्यवहार था उनसे। इस प्रेस वार्ता में कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनमें सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक इंदुराज नरवाल, पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार, जयवीर वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष कमल दीवान, संजीव दहिया राई से पूर्व प्रत्याशी जय भगवान अंतिल और कई अन्य नेता शामिल रहे। सोनीपत से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।